जहां यूहाओ की टीम जीत गई थी, जिसके बाद उनका मुकाबला और भी टीम्स के साथ होता है, जहां यूहाओ की टीम लगातार 10 मैच जीतकर एग्जाम के फेस 1 की विनर बन गई थी। इसके बाद वो दोनों वापस अपने रूम में आ गए थे, जहां वो दोनों मिलकर फ्यूजन स्टेट बनाने की कोशिश करने लगे थे। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग भी बिल्कुल वहीं से होती है, जहां यूहा और वैंग डॉन्ग दोनों अपनी अपनी सोल पावर को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे। उसी वक्त यूहा अपने स्पिरिट की में आ जाता है, जहां तियान मिंग यूहा को बताता है कि इस लड़के की ब्रेथ तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये सुनकर यूहा को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो इसका मतलब तियान मिंग से पूछता है, जिस पर तियान मिंग उसे मारते हुए कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और तुम फ्यूचर में वैंग डॉन्ग के साथ 3 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल भी बना सकते हो। तो ये सुनकर यूहाओ कंफ्यूज होते हुए तियान मिंग से कहता है कि मेरे पास तो 2 ही मार्शल सोल है, जिसमें अभी मेरी सेकंड मार्शल सोल अपनी फॉर्म में भी नहीं आई है। साथ ही साथ वैंग डॉन्ग के पास तो एक ही मार्शल सोल है, जिसका नाम गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई है। तो आखिर हम लोग 3 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल कैसे बना सकते हैं? जिस पर तियान मिंग उसे बताता है कि वैंग डॉन्ग जरूर तुमसे अपनी मार्शल सोल को छुपा रहा है। साथ ही तुम्हारी सेकंड मार्शल सोल भले ही अभी अनफॉर्म्ड है, लेकिन उसके पास आइस एट्रीब्यूट है, जो कि उसके किसी एक मार्शल सोल से परफेक्ट मैच कर रहा है। इसके बाद वो यूहाओ को आगे बताता है कि रही बात थर्ड मार्शल सोल की, तो जब मैं तुम्हारी बॉडी में एंटर कर रहा था तो किसी पावर ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो पावर मेरे सामने टिक नहीं पाई और मैंने उसे सप्रेस कर दिया था। पर मुझे पक्का विश्वास है कि वही पावर तुम्हारी थर्ड मार्शल सोल थी। तो ये सुनकर यूहाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि उसके पास 3 मार्शल सोल है। इसलिए वो कहने लगता है कि डुओलो कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में बस कुछ ही लोगों के पास 3 मार्शल सोल थी और तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरे पास 3 मार्शल सोल है और मेरी ब्रेथ वैंग डॉन्ग के साथ 100% मैच कर रही है, जिसका मतलब उसके पास भी 3 मार्शल सोल है, जो कि सच में एक मिरेकल है। तभी तियान मिंग उससे कहते हैं कि तुम दोनों अपनी अपनी सोल पावर को ऐसे ही शेयर करते रहो, जिसके कारण तुम दोनों की कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी और मैं इस काम में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब इतना कहकर तियान मिंग उन दोनों को एक आइस के बने एग में बंद कर देता है और ऐसे ही वैंग डॉन्ग और यूहाओ को कल्टीवेशन करते करते पूरी रात बीत जाती है, जिसके बाद वो दोनों उस आइस के एग से बाहर आ जाते हैं। तभी वैंग डॉन्ग देखते हैं कि वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है, इसलिए वो जल्दी से स्कूल की तरफ भागता है। तो उसकी ये बात सुनकर यूहाओ भी जल्दी से अपनी क्लास के लिए दौड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों जोई के सामने खड़े थे। वहीं जोई सभी स्टूडेंट को बताती है कि एग्जाम के फर्स्ट फेज में हमारी क्लास से 22 ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था और खुशी की बात ये है कि हमारी क्लास का एक भी ग्रुप एलिमिनेट नहीं हुआ। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। इसके बाद जोई ये बताती है कि सभी 22 टीम में से 14 टीम को सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिसे एलिमिनेशन राउंड भी कहा जाता है, जहां तुम लोगों की असली एबिलिटी को देखा जाएगा। साथ ही वो सभी को बताती है कि टोटल 300 टीम में से 6 टीम ही फुल पॉइंट स्कोर कर पाई है, जिसमें से एक टीम यूहाओ की टीम भी है। इसलिए आज मैं इनके इस काम के लिए इन्हें गिफ्ट भी देना चाहती थी, लेकिन ये क्लास के लिए लेट है, इसलिए इनका गिफ्ट कैंसिल किया जाता है। ऊपर से जोई उन दोनों को पनिशमेंट के तौर पर आर्मर पहन के रनिंग करने के लिए कहती है। तो ये सुनकर वो दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जोई सभी को पढ़ाने में लग जाती है। अब हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं, जहाँ वो दोनों रनिंग करते करते थक चुके थे। तभी वहाँ जियाओ जियाओ भी आ जाती है, जिसको देखकर यूहाओ से पूछता है कि आज टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया था। तो जियाओ जियाओ से बताती है कि टीचर ने हमें एलिमिनेशन राउंड के रूल समझाए थे और टीचर की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि सेकंड राउंड विन करना हमारे लिए बहुत हार्ड होगा, क्योंकि बाकी की 5 टीम जिन्होंने फर्स्ट राउंड में फुल स्कोर किया था उन सभी का लेवल 30 से ऊपर है। तो ये सुनकर यूहाओ और वैंग डॉन्ग चौंक जाते हैं, लेकिन यूहाओ उन दोनों को मोटिवेट करते हुए कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे अपोनेंट भले ही कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि हमारी टीम बेस्ट है। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है, जहाँ यूहाओ और वैंग डॉन्ग वापस रूम की तरफ जा रहे थे। तभी यूहाओ वैंग डॉन्ग से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों मार्शल सोल फ्यूजन से बना सकते हैं और अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारे जीतने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। तो ये सुनकर वैंग डॉन्ग पिछली रात वाले सीन को याद करते हुए कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, क्योंकि कल
अभी तक हमने कोई नाम नहीं सोचा है। अब वो थोड़ी देर सोच कर कहता है कि हम इस टेक्निक को विजार्ड ऑफ लाइफ बुलाएंगे। अगले सीन में हम एलेना का सीन देखते हैं, जहाँ एलिमिनेशन राउंड का फर्स्ट मैच यू हाउ की टीम और क्लास 9 की एक टीम के बीच होने वाला था, जहाँ दोनों टीम एलेना के अंदर आ चुके थे। तभी क्लास 9 की टीचर जोई का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि यही टीम तुम्हारी क्लास की बेस्ट टीम है, लेकिन अफसोस तुम्हारा कोई भी स्टूडेंट लेवल 30 से ऊपर नहीं है। जिस पर जोई उससे पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी टीम इस मैच को जीत जाएगी, तो वो टीचर हंसते हुए कहती है कि बेशक मेरी टीम तुम्हारे इस टीम के सामने जीत जाएगी। इस पर जोई उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी सोल बोल की बेट लगाएं। तो ये सुनकर वो टीचर चौंक जाती है। इस तरफ एग्जामिनर दोनों टीम को अपनी अपनी मास्टर सोल को बाहर निकालने को कहती है, जिसको सुनकर यू हाउ की टीम अपनी मास्टर सोल को बाहर निकालती है। इसके बाद क्लास 9 की टीम वाले भी अपनी सोल रिंग को बाहर निकाल लेते हैं, जहाँ उनमें से मिंगतियान नाम का बंदा लेवल 31 पर था, जिसको देखकर यू हाउ चौंक जाता है। तभी बैटल स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट होती है, जिसको सुनकर यू हाउ अपनी पावर को वैन डॉन्ग के साथ शेयर करता है, जिसके बाद वैन डॉन्ग उन तीनों पर हमला करने के लिए चला जाता है। तो ये देखकर मिंगतियान भी अपनी मास्टर सोल को बाहर निकाल लेता है, जो कि कीबाओ एम्बर पगोड़ा थी। तो कीबाओ एम्बर पगोड़ा को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरे ड्यूअल कॉन्टिनेंट में सबसे बेस्ट सपोर्टिव टाइप मार्शल सोल थी। तभी मिंगतियान अपनी सेकंड स्किल का इस्तेमाल करके